भारत की पूरी कोशिश है कि जब 2022 के लास्ट में भारत को यूएन की एससी की जो चीफ की जो कुर्सी मिलेगी, फिर अभी अगस्त में जो मिला है उसमें हम लोग बहुत काम नहीं कर पाएंगे, आधा अगस्त तो निकल गया वहां पर। तो भारत यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाहता है कि तालिबान के खिलाफ पीस कीपिंग फोर्स उतारते। पीस कीपिंग फोर्स जो होती है यूएन की, इनके पास इसमें पूरी देश की सेना होती है। अब पीस कीपिंग में भारत की भी सेना जाएगी, ससुरा पाकिस्तानियों की फौज जाएगी और चाइना वाले की भी फौज जाएगी। तब तालिबान क्या कहेगा? तो भारत की सबसे बड़ी जीत हो जाएगी अगर अफगानिस्तान में उतार दिया जाए यूएन की पीस कीपिंग फोर्स। और भारत की भी चाल यही है, आप यकीन मानिए। 2022 दिसंबर 2022 यानी आज से 1.5 साल बाद यूएन उतरेगा वहां पर। जिस तरह से माली में, सूडान में, युगांडा में, अलग अलग जगह पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की फौज उतरी है और इसमें सारे देश रहते हैं और इसका चीफ वही रहता है, मतलब कमांडर वही रहता है जिसकी सेना ज्यादा रहती है। भारत उतार देगा ज्यादा। अब पाकिस्तान वाले, रे पाकिस्तानी चल चल मार उधर, पाकिस्तान बलूचिस्तान रेजिमेंट मार उधर। अब उन्हीं सबको आगे कर देगा भारत। चल चाइना वाले पहले तुम आगे चल, पाकिस्तान वाले तुम चल। मारेगा तो तालिबान तुम्हारे पे भड़केगा, नहीं मारेगा तो तालिबान साला किसी को नहीं पहचानता है। तो भारत की ये डिप्लोमेटिक जीत होगी अगर वहां पे पीस कीपिंग फोर्स को उतार दिया जाएगा तब। हालांकि चाइना जो है वो, पाकिस्तान, ये कभी नहीं चाहते हैं ये दोनों कि भारत यहां अफगानिस्तान के मैटर में एंट्री करे। इसलिए हम आपको एक वीडियो में बनाए थे कि रूस ने बनाया था एक ट्रोइका नाम है। ट्रोइका क्या है भाई? तो ट्रोइका 3 देशों का एक संगठन था जिसमें अमेरिका था, चाइना था और रूस था। लेकिन रूस ने कहा कि भैया इसमें अन्य देशों को मिलाना चाहिए, तो ट्रोइका प्लस करके इंडिया, पाकिस्तान और ईरान को भी इनवाइट किया गया। अब क्या है, अमेरिका ने कह दिया कि ईरान नहीं आना चाहिए तो ईरान विरोध कर दिया। और पाकिस्तान और चाइना कह रहे हैं कि भारत नहीं आना चाहिए। तो भैया रूस जो है ना, चाइना के दबाव में आके रूस ने भारत को ट्रोइका की मीटिंग से बाहर कर दिया। हालांकि ट्रोइका बहुत बड़ा चीज तो, संगठन तो है नहीं, एक मीटिंग का नाम था। लेकिन इससे भारत को बाहर करना मतलब चाइना के प्रभाव को दर्शाता है। तो भारत भी चुप थोड़े बैठेगा यहाँ पर। भारत ने समझ गया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो यूएनएससी की जो मीटिंग थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, उसमें भारत के जो त्रिमूर्ति साहब है, इन्होंने पाकिस्तान को बाहर कर दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि एज यूजुअली हमको तो पता ही था कि भारत आ जाएगा तो पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा। और पहली बार, इतिहास में पहली बार कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की कुर्सी पर बैठ के भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। तो मोदी जी ने यहाँ बैठ के, देखिए तो मोदी जी दिख रहे हैं यहाँ पर, मोदी जी बैठ के भाषण दिए। अब इसमें तो सब चीज प्री प्लान रहती है। चाइना ने अपने सबसे छोटे अधिकारी को भेज दिया, कोनो आईएएस रैंक के, मतलब वहां के अधिकारी को, ताकि मोदी जी की बेइज्जती हो सके। अब मोदी जी ठहरे, मोदी से, अरे यार मोदी है, मोदी, उन लोगों को पता नहीं आता है। मोदी जी ने कहा कि चाइना तू हमारा बेइज्जती करेगा। इन्होंने उठा दिया यूएन में, कौन सा मीटिंग में, मेरी टाइम बाउंड्री का मुद्दा, कि भैया समुद्री व्यापार सुगमता से होने चाहिए, किसी की जहाज को कोई देश न डुबाए। अब इसमें इशारा पर हमला हो गया चाइना पर। अब अफगानिस्तान मुद्दा था सबसे ज्यादा विवादित, चाइनी दक्षिणी चीन सागर, इसमें चाइना जहाजों को डुबा देता है। अमेरिका कहा कि 1 नंबर बोल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने सही कहा, जो बाइडन पकड़ लिया चाइना को, कहा कि हाँ दक्षिणी चीन सागर में कोई जहाज किसी को ना डुबाए, मेरी टाइम सुरक्षा होनी चाहिए।